बच्चों आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कल मैंने पढ़ाया था उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको अवकलन बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय फलन का। पहले मैं फार्मूला लिखूँगा, ठीक है, इसके बाद उसका अवकलन कैसे करना है वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, इधर देखिएगा। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन। फार्मूला लिखिए, ddx of sin x cos x ddx of थोड़ा तेज लिखें बच्चों। ddx of sin x, जब हम sin x का अवकलन करते हैं तो मुझे cos x मिलता है, और जब मैं cos x का अवकलन करता हूँ ध्यान दीजिएगा तो ये माइनस sin x मिलता है। इसी तरीके से ddx tan x का अवकलन आता है sec स्क्वायर x, ddx cot x का अवकलन आता है माइनस cosec स्क्वायर x, ddx sec x का अवकलन आता है sec x इंटू tan x, और ddx cosec x का अवकलन आता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये हमारे पास त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के ये सूत्र हैं, जिसमें आप साइन का अवकलन देख रहे हैं cos x, cos का अवकलन माइनस sin x, tan का अवकलन sec स्क्वायर x बच्चों, और cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x है, और sec x का sec x इंटू tan x, और ddx आप cosec x, जब हम cosec x का अवकलन करते हैं तो आता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये त्रिकोणमितीय फलनों में मैं प्रयोग करूँगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें बच्चों। अब मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे करना है, पहले मैं उसके सूत्र के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। इसके सूत्र देखें आप, फार्मूला इसका है ddx sin इनवर्स x। प्रतिलोम का मतलब होता है sin इनवर्स x। बच्चों इसको sin x नहीं पढ़ेंगे या sin के पावर -1x नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं sin इनवर्स x। तो जब हम sin इनवर्स x का अवकलन करते हैं, अर्थात जब हम sin इनवर्स x को तोड़ते हैं, यहाँ अवकलन का बस एक ही अर्थ है कि फलनों को तोड़ के छोटा करना। तो जब हम sin इनवर्स x को तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1/√1 - x स्क्वायर ddx cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का यही सूत्र है बच्चों, बस इसमें माइनस का प्रयोग हो जाएगा ऐसे, माइनस 1/√1 - x स्क्वायर। फिर ddx tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, और इसके बाद आएगा ddx cot इनवर्स x। जब cot इनवर्स x का देखेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, उसी तरीके से cot इनवर्स में भी यहाँ जो प्लस है इसकी जगह केवल माइनस का प्रयोग कर लेंगे, -1/1 + x स्क्वायर। दो और मेरे पास हैं ddx sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x √x स्क्वायर -1, और इसी तरीके से ddx cosec इनवर्स x का अवकलन होता है -1/x √x स्क्वायर -1। तो बच्चों आप देख सकते हैं ddx cosec इनवर्स x पे भी केवल माइनस का प्रयोग हो गया है, बाकी सारा सूत्र आपके सामने मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान से याद कर लें। बच्चों अभी तक मैंने आपको मुख्यतः 5 फलनों के अवकलन के बारे में बताया, और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी मैंने बोला था कि केवल 5 ही फलन नहीं होते, फलन बहुत होते बच्चों। लेकिन अभी मैंने आपको 5 फलनों का अवकलन बताया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फलन है जिसको हम अचर फलन बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। उसका अवकलन कैसे करना है तो नोट में लिख लें, नोट ddx ऑफ अचर फलन
अचर फलन। अचर फलन का जब भी आप अवकलन करते हैं ये 0 आता है, यानी कि किसी भी अचर पद को जब भी आप अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। या इसके हम ऐसे भी देखते हैं डी डी एक्स ऑफ सी, यहाँ सी मेरा एक अचर है और जब इस सी का अवकलन करेंगे आप ये आ जाएगा हमारा 0। ये नोट में मेरा ये पहला नोट था। उसी तरीके से बच्चों ध्यान से देखें तो दूसरा ये डी डी एक्स ऑफ एक्स। आप ध्यान से देखें जब हम x का अवकलन करते हैं, x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो इसका उत्तर आता है 1। इसको भी याद रखिएगा, ठीक बच्चों। नोट में मैंने 2 नोट आपको बताया था, ये तीसरा नोट है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। याद रखें जब भी आप ये फार्मूले की तरह इसको यूज कीजिए आप, ठीक है। ये फार्मूला है नहीं लेकिन फिर भी आप इसे फार्मूले की तरह यूज कीजिए। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का जब भी आप अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। चौथा देखें, इसको ध्यान में रखें, जब भी अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। चौथा है डी डी एक्स ऑफ 1/x, जब भी आप 1/x का अवकलन करेंगे इसका आएगा -1/x²। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जो मैंने अभी आपको नोट लिखवाया वो और ये दोनों ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसका मैं क्वेश्चन लगाते वक्त प्रयोग करूंगा। बच्चों अब मैं आपको फलनों के योगफल और फलनों के अंतर का किस तरीके से अवकलन करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं कि दो फलनों को जोड़ा जाए तब अवकलन का क्या सूत्र होगा, या दो फलनों को घटाया जाए तब अवकलन का क्या सूत्र होगा। उसको ध्यान में देखते हुए देखिए, दो फलनों के योगफल और अंतर का अवकलन। ध्यान में डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। आप जरा ध्यान दें, यहाँ दो फलन योगफल के रूप में दिए गए हैं, एक एफ एक्स और जी एक्स। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ध्यान देखिए बच्चों ये कर क्या रहा है, जब हम योगफल का अवकलन करते हैं तो हमारा अवकलन सबसे पहले फलन का होगा प्लस फिर दूसरे फलन का होगा, ठीक है। ध्यान दें, इस पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। जब आप इसका अवकलन करते हैं, देखिए यहाँ दो फलन है, यह मेरा बीजीय फलन है, यानी कि बीजीय फलन है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप देखें ये दोनों फलन एक दूसरे से योगफल के रूप में दिए गए हैं। जब मैं इसका अवकलन करता हूं तो दोनों का अवकलन मुझे अलग अलग करना होगा इस तरीके से, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आप जानते हैं कि मैंने कल आपको बीजीय फलनों के अवकलन के बारे में बताया था कि बीजीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। तो बीजीय फलन का जब अवकलन करते हैं तो आपको याद होगा यह पावर पहले चला आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 पहले चला जाएगा इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1। ये सूत्र लगेगा एन एक्स के पावर n माइनस 1 वाला, ठीक है। आगे देखें, और अभी मैंने आपको आज बताया कि साइन एक्स का अवकलन का क्या सूत्र होता। तो साइन एक्स का जब भी अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाता है कितना, cos x। अब आप देखें ये मेरा पूरा हो गया 3x स्क्वायर प्लस cos x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इसका। दो फलनों के योगफल का जब हम अवकलन करते हैं तो दोनों को अलग अलग अवकलन करके मैंने आपको दर्शा दिया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैंने भी आपको दो फलनों के योगफल का अवकलन बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो फलनों के अंतर का अवकलन। ये सेम प्रोसेस है, जैसा कि आप योगफल में करते हैं वैसा ही अंतर में भी हम करते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाए तो हम अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। जैसे योगफल में था वैसे ही अंतर में भी होता है। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। एग्जांपल 1 डी
dx ऑफ log x to the base e प्लस cos x। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे सॉरी माइनस है, यहाँ दो फलनों के अंतर का अवकलन मैं करने जा रहा हूँ। तो एक फलन मेरे पास यहाँ पर है log x और दूसरा फलन मेरे पास क्या है cos x। अब आप देखें ये दोनों अंतर में दिए गए हैं, तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा dx ऑफ log x to the base e। बेस का ध्यान रखें कि बेस में क्या है, क्योंकि बेस log का यदि बेस बदल जाता है, बेस बदल जाता है तो अवकलन का सूत्र भी बदल जाएगा। ठीक, तो बस जब भी बेस में e हो तो दूसरा फार्मूला लगता है और जब बेस में a हो तो दूसरा फार्मूला लगता है। दोनों ध्यान से देखते रहे आप। dx ऑफ cos x log x to the base e का जब हम अवकलन करते हैं तो मैंने कल आपको log का अवकलन बताया था, वो होता है 1/x माइनस, और ये माइनस है। और जब आप cos x, आप इस पूरे को ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ तक, dx ऑफ cos x का अवकलन करते हैं तो वो आता है ना माइनस sin x। और याद रखिए बच्चों, कोशिश करनी चाहिए जब भी अवकलन करने के बाद रिजल्ट माइनस में आए तो हमें ब्रैकेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ध्यान इससे देखें, cos x का आप अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा कितना माइनस sin x, तो हमें ब्रैकेट के साथ ऐसे लगाना चाहिए माइनस sin x। अब आप यहाँ पे देखें, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और हमारा हो जाएगा 1/x sin x। और ये मेरा फाइनल आंसर है। दो फलनों के अंतर का मैंने अवकलन करके आपको दिखाया और दोनों से दो एग्जांपल दिया, और आपको शायद उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं, और इसके बाद मैं आपको इसके भागफल का अवकलन बताऊंगा। तो ध्यान से देखते रहे आप। हम दो फलनों के गुणनफल की बात करते हैं तो हमारा सूत्र बदल जाता है। जिस तरीके से आपने योगफल में देखा, जिस तरीके से आपने अंतर में देखा, इस प्रकार से नहीं होता, कुछ अलग होता है। इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, dx ऑफ fx इंटू gx। आप ध्यान देख रहे होंगे बोर्ड पर, आपको यहाँ दो फलन मिला होगा fx इंटू gx। इसमें हम करते क्या है, जब हम इसका अवकलन करने जाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें दो फलन होते हैं, इनमें किसी भी एक फलन को छोड़ते हैं और दूसरे का अवकलन करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे, दूसरे फलन को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। मैं fx को छोड़ने जा रहा हूँ और अवकलन होगा gx का। मैंने fx को छोड़ दिया इनटू dx ऑफ gx। देखिए मैंने gx का अवकलन, पहले फलन को छोड़ते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए और अब अवकलन हो जाएगा dx ऑफ fx। तो अब ध्यान से देखें, मैंने पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन। ये हमारा सूत्र है। इसको बच्चों आप बुक में देखेंगे तो इस रूप में भी मिलता है u इंटू वी के रूप में, dx ऑफ u इंटू वी। यहाँ u इंटू वी का मतलब ये मेरा पहला फलन है, ये मेरा दूसरा फलन है। तो अब इसमें भी हम u को छोड़ेंगे, अवकलन करेंगे v का, प्लस अब v को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे u का। इसके बाद ये दो हैं, ये दोनों एक ही फलन है बच्चों, याद रखिए। बुक में आपको इस तरीके से मिलेगा कि दो फलनों के अवकलन का। तो बच्चों अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं। एग्जांपल 1, dx ऑफ x क्यूब इंटू साइन x। देखिएगा इससे पहले मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था आपको, लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं था, यहाँ पे प्लस था। तो देखिए प्लस था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर प्लस नहीं है, इंटू है, तब देखिए क्या करेंगे। इसमें मैं पहले को x क्यूब को, यहाँ पे देखिए दो फलन है, ये फलन जो हमारा ये बीजीय फलन है, ये मेरा त्रिकोणमितीय फलन है। और देखें यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, यानी कि ये दो फलनों के गुणनफल का मैं अवकलन करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें, इसमें मैं पहले फलन को x क्यूब को छोड़ दूंगा और मुझे अवकलन करना होगा इसका sin x का, प्लस अब मैं sin x को छोड़ दूंगा और मैं अब अवकलन करूंगा dx ऑफ x क्यूब, अर्थात बीजीय फलन का। ठीक, ध्यान से देखिए बच्चों एक और हैबिट मैं यूज करता हूँ। जब भी मैं अवकलन करता हूँ, सामान्य तौर पर हमें जो अवकलन वाला पार्ट है, इससे जो भी उत्तर प्राप्त होता है मैं उसे ब्रैकेट में लिखता हूँ। ऐसे लिखने से
स्पष्ट होता है कि मैंने किसका अवकलन किया हुआ। आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का आपने देखा होगा ये होता है कॉस एक्स। देखिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया, आप ब्रैकेट यूज नहीं भी करेंगे तो भी सही है, लेकिन ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपको इसे क्लियर रहेगा कि मैंने यहाँ पे अवकलन किया साइन एक्स का, उसका आंसर आया है कॉस एक्स। इसी तरीके से आप देख सकते हैं साइन एक्स इंटू ब्रैकेट लिखिए एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। बच्चों उसको याद करने का सामान्य तरीका ये है कि अब पावर जब भी नीचे आप लेकर के आए कि बीजीय फलन है, बीजीय फलन का अवकलन होता है सूत्र n x के पावर n-1 से, तो जब ये पावर नीचे आएगा तो ऊपर x का एक पावर कम हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा x क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर इंटू sin x। ये हमारा फाइनल आंसर है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन मैंने यहाँ किया हुआ आपके सामने। अच्छा अभी तक मैंने 2 लेक्चर आपको दिए हैं और 2 लेक्चर में मैंने जितना भी पढ़ाया है उन सारे का होमवर्क आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ पहला होमवर्क है आपके सामने, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए अथवा अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x पावर 7 लिखा हुआ, x पावर -3, x पावर 5/8, x पावर -3/7 और रूट x, रूट के ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बोर्ड पर जो दिख रहा है, ये सारे आपके होमवर्क हैं, आप इसे कर लीजिए। और करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले कि योगफल का दिया, यहाँ मैंने अंतर का अवकलन दिया हुआ है, यहाँ पे गुणनफल का मैंने अवकलन दिया हुआ है, यानी अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर दिए हैं वो सारे होमवर्क आपके सामने मैंने उसके ऊपर आधारित दे दिए हैं। तो बच्चों आप पहले इसे हल कर लेंगे और हल करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये पूरा होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक, और सर्वप्रथम आप पहले कोचिंग का जो ऐप है न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल के नाम से, सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप ये सारा होमवर्क को करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा सारे बच्चों को। चेक करने के बाद मैं जिनका सही होगा उस पर मैं उनको गुड होगा तो मैं गुड, जैसा भी लोग करेंगे उस तरीके से मैं उन्हें स्टार्स भी दूंगा। व्हाट्सएप नंबर लिखो और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452156233। ध्यान देखिए बच्चों 9452156233। तो आप हल करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं उसे चेक करूंगा और मैं देखूंगा कितने बच्चों ने इसको सही किया है। ठीक है।